प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। और आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए अपना नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या था? हिंदी काव्य में प्रगति धारा जो बह रही थी, जो हमारे छायावाद के विरोध के रूप में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई थी, उसी काल के साथ में एक धारा हिंदी साहित्य की, और वही जिसको प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। प्रयोगवाद के जो कवि थे, जो छायावाद का और प्रगतिवाद में जो कुड़न थी, नीरसता थी, खड़गात्मकता जो थी, उससे जो लोग थे उनके अंदर कहीं ना कहीं ये अहम की भावना उत्पन्न होने लगी। और इस काल में यथार्थ जो था बहुत ही ज्यादा विकराल रूप से उत्पन्न होने लगा। इस काल के कवि जो थे उनके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगी। वे बहुत ज्यादा उन्मुख होने लगे। उन्हें मान मर्यादाओं का भी मान सम्मान नहीं रहा, वो उनका प्रतिकार करने लगे थे। तो इस काल के जो कवि थे वो नए नए प्रयोगों को, जितनी पुराने उपमान थे उनसे हट करके जीवन की जो वास्तविक जीवन था उसको ही अपना उपमान के रूप में प्रयोग करने लगे, उसी के रूप में नई नई खोजों को करने लगे। तो इस काल में जो था, ये जो धारा थी हमारी हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन के जो नेतृत्व में आगे की ओर बह रही थी, तो उन्हीं के द्वारा इस काल को प्रयोगवादी युग के नाम से जाना जा रहा था। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग जो था, कुछ कवियों ने इसको 1953 से लेकर आज तक माना है, लेकिन कुछ कवि इसको 1943 से लेकर 1953 तक मानते हैं, और कुछ लोग इसको नई कविता के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर विद्वान का अपना अपना एक एक अलग अलग मत है। कुछ ने प्रयोगवाद को ही नया कविता का युग भी कह दिया, और कुछ ने कहा कि नहीं, जो खोजे हैं एक ध्येय न होकर के एक जीवन की सतत धारा है, और उसमें जैसे नई नई विधाओं का उत्पन्न हो रहा था, नई नई विधाओं की रचना हो रही थी, उसके आधार पर उन्होंने इसको अलग कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है प्रगतिवादी और प्रयोगवादी को 1953 से लेकर आज तक का जो समय है, प्रयोग का समय, क्योंकि आज भी हम नए नए प्रयोग करते हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं प्रयोगवाद जो है 1953 से चल करके आज तक चलता चला आ रहा है। तो इसके अन्य नाम व्यक्तिवाद है, क्योंकि इस काल में व्यक्ति जो था अपने अहम की ओर ज्यादा ध्यान देने लगा था। तो इसको व्यक्तिवाद के नाम से, अहमवाद के नाम से और नई कविता के नाम से भी कुछ जगह पे जाना जाता है। इसका जो कवि है मुख्य रूप से जिनके नेतृत्व में यह धारा वही, उनके नाम है आज्ञे। सरनाम जो आज्ञे है, उपनाम आज्ञे के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे है। इसके बाद इस काल में बहुत सारे कवि हुए हैं, क्योंकि इस काल में ही 3 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसके प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवियों का समूह था। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रयोगवादी जो काल है, इस काल में जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक है। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ मुख्य कवियों के ही नाम सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि आज्ञे, जिनके प्रयोग में ही, जिनके नेतृत्व में यह धारा वही। उसके बाद है मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर आदि जैसे मुख्य कवि हमने यहाँ पर समाहित किए हैं। और आप अन्य कवियों को भी इस धारा में देख सकते हैं, और यहाँ पर नए नए प्रतिमान के रूप में नए नए कवि प्रतिदिन उभरते जा रहे हैं। तो इसके बाद हमारी रचनाएं हैं, रचनाएं हम पढ़ेंगे। कितनी नावों में कितनी बार, सुनहरे सहवाल, सूरज का 7वां घोड़ा, नाश और निर्माण आदि इस प्रकार की सुंदर रचनाएं इस काल की ही देन है। विशेषताएं, इस काल की जो विशेषता है, इस काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल में जो हमारा तार सप्तक था उसका प्रकाशन किया गया। इसी काल में 3 तार सप्तक प्रकाशित किए गए थे। दूसरी विशेषता इस काल की यह है, जो हमारे आगे जी जो थे, उन्होंने इस काल के जो कवि थे उनको कवि ना कह करके राहों के अन्वेषी कहा। उन्होंने कहा कि यह प्रयोगवाद है, एक नई राह खोजने का ध्येय है। इस काल के जो कवि हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है, नई नई चीजों को, नई नई राहों को ही खोजना है। इसलिए इस काल के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया। अगली विशेषता इस काल की यह है, इस काल में नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया।
जो हमारे प्राचीन काल से कवि सूरज, चांद, सितारे, फूल इनका उपमानों के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे थे, लेकिन जो हमारे प्रयोगवाद के कवि थे उन्होंने उनको सिरे से नकार दिया और उनके स्थान पर उन्होंने नए नए उपमानों को अपने काव्य में समाहित किया, जैसे कि लालटेन, बाजरे की बाली, इन चीजों में उन्हें नए नए उपमान दिखाई दिए और उनको कवियों ने उन उपमानों को ही अपनी कविता में समाहित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस काल में नए नए उपमानों की खोज हुई। अगली विशेषता इस काल की है, इस काल के जो प्रेरणा थे, जो निर्माता थे कह सकते हैं, या जो नेतृत्व करने वाले थे, वो आज्ञे जी।